अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सैयद इकबाल इब्राहिम है और आज जिस टॉपिक का मैंने इंतखाब किया है वो है कि आपके जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है बॉडी में उसको किस तरीके से कम किया जा सकता है और किस तरीके से हम मेंटेन करते हैं उस कोलेस्ट्रॉल को। ठीक है, तो इस टॉपिक पे बात करते हैं और इसमें आगे बढ़ने से पहले हमें ये समझना चाहिए कि जो एक मिसकॉन्सेप्शन है लोगों के दिमाग में कि भाई हम तो डॉक्टर साहब चर्बी खाते ही नहीं, तो हमारे जिस्म में कोलेस्ट्रॉल कैसे बढ़ा हुआ होगा। तो ये ज़रूरी नहीं कि आप चर्बी खाते हो तो ही कोलेस्ट्रॉल आपके जिस्म में बढ़ा हो। कुछ जेनेटिकली फैक्टर्स ऐसे भी होते हैं फैमिली वाइज या बॉडी में जो आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का सबब बन सकते हैं। तो देखें, इसमें जब कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है बॉडी में तो क्या रिस्क फैक्टर होते हैं, क्या रिस्क होता है बॉडी में, क्या हो सकता है। मतलब देखिए, स्ट्रोक हो सकता है। स्ट्रोक का मतलब ये है कि आपके जो ब्रेन की आर्टरीज हैं उसमें प्लेग बना, उसने ब्लॉक किया और आपको पैरालिसिस हो गया, जिसमें आप देखते हैं कई कई अरसे तक, कई महीनों तक लोग पैरालिसिस का शिकार रहते हैं और उठ नहीं पाते। दूसरा जो है रिस्क होता है कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से, वो है हार्ट अटैक। वो कैसे होता है कि आपका यही प्लेग आपका जो है कोलेस्ट्रॉल का बना हार्ट की जो पतली पतली आर्टरीज होती हैं उनके अंदर, और फिर क्या हुआ, हार्ट में ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच सकी क्योंकि ब्लॉकेज हो गया और उसके बाद हार्ट अटैक। तीसरी चीज़ ये है, क्या है, वो है फैटी लिवर। फैटी लिवर क्या होता है कि एक्सेसिव जो कोलेस्ट्रॉल है जो लिवर के अंदर जमा हुआ और उसने लिवर के फंक्शन को मुतासर किया। कई लोगों में देखने में आता है कि थोड़ा माइल्ड फैटी लिवर जो होता है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन ज़्यादा अगर हो जाए तो प्रॉब्लम हो सकता है। इस पे फैटी लिवर पे मैं एक और वीडियो बाद में डिटेल से बनाऊंगा। कोलेस्ट्रॉल की जो है 3 किस्में होती हैं। एक होती है एचडीएल, एक दूसरी होती है एलडीएल और तीसरी होती है ट्राइग्लिसराइड्स। तो एचडीएल यानी हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो है ये कहलाता है गुड कोलेस्ट्रॉल। क्यों गुड कोलेस्ट्रॉल कहलाता है? इसलिए कि ये जो है आपकी आर्टरीज से कोलेस्ट्रॉल निकालता है, लिवर में ले जाता है और लिवर में ले जाकर फिर इसको बॉडी से बाहर फेंक देता है, तो इसलिए इसको गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। दूसरा कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो कहलाता है एलडीएल यानी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये होता है बैड कोलेस्ट्रॉल। ये अगर जितना बढ़ेगा आपको स्ट्रोक के, हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। तीसरा कोलेस्ट्रॉल होता है ट्राइग्लिसराइड्स। ट्राइग्लिसराइड्स के को थोड़ा सा ये मैं बयान कर दूं, ये जो लोग ज़्यादा मीठा खाते हैं, ठीक है, तो मिठास क्या होती है, ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है एक हद के बाद क्या होता है, जब एक्सेस में आ जाए तो ये कन्वर्ट हो जाता है ट्राइग्लिसराइड्स में। यानी आपने बहुत ज़्यादा मीठा खाया, चर्बी नहीं खाई, और आपकी ज़्यादा मिठास जो ब्लड में है वो कन्वर्ट हो गई ट्राइग्लिसराइड्स में, जो कि एक और फॉर्म है आपकी फैट की बॉडी के अंदर। ठीक, तो ये 3 किस्में मैंने बताई। इसके बाद जो है एक बात समझनी कि जब भी आप डॉक्टर के पास जाएं तो उनसे कंफर्म करें कि वो टोटल लिपिड प्रोफाइल करवाते हैं। और ये क्या टेस्ट होता है फास्टिंग में, आपको कम से कम 12 घंटे जो है फास्टिंग होना चाहिए। यानी रात 8 बजे ऐसे आपने फास्टिंग किया, सिर्फ पानी पिया, और अगले रोज सुबह 8-9 बजे आप ये टेस्ट करवा सकते हैं। तो इसका जो लेवल है इस पर बात करते हैं कि अगर एलडीएल है, अगर एलडीएल का जो लेवल है आमतौर पे हम कोशिश करते हैं कि 100 से नीचे आए। अगर आप डायबिटिक हैं तो आपका लेवल 100 से नीचे होना चाहिए, और अगर आपको हार्ट अटैक हो चुका है या आपके जिस्म में स्टेंट लग चुके हैं तो हमारी कोशिश होती है कि आपका लेवल जो है 70 से नीचे होना चाहिए। अब आते हैं एचडीएल। एचडीएल जो है जो गुड कोलेस्ट्रॉल है, जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल कहते हैं हम, उसका लेवल 45 से ऊपर होना चाहिए। तो जितना इसका एचडीएल का लेवल ऊपर होगा वो आपको प्रोटेक्ट करता है। ये क्या होता है, ये प्रोटेक्ट करता है आपकी बॉडी को हार्ट अटैक से। जितना ज़्यादा ऊपर का लेवल होगा उतना ज़्यादा बेहतर होगा, जो कि आमतौर पे एक्सरसाइजेज और अच्छी एक्टिव लाइफस्टाइल के बाद ये बढ़ता है। तीसरा जो है ट्राइग्लिसराइड्स है। ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल जो है 150 से नीचे होना चाहिए। अगर ये 190 और उससे ऊपर होता है तो डॉक्टर ये कहते हैं कि हाँ भाई हम मेडिसिन लिख रहे हैं क्योंकि आपका कोलेस्ट्रॉल नीचे नहीं आ रहा, लेकिन इसका लेवल 150 से नीचे। अब हम बात करते हैं कि कोलेस्ट्रॉल को किस तरीके से उसका जो लेवल है उसको बॉडी में नीचे लाते हैं या उसको मेंटेन करते हैं ताकि वो बढ़ ना सके। तो इसमें 3 चीज़ें याद रखने की हैं। एक तो है ग़िज़ाएँ, दूसरा है आपका लाइफस्टाइल, और तीसरी चीज़ है मेडिसिन या अद्वियात जो डॉक्टर लिखते हैं
कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए। तो हम बात करते हैं पहले ग़िज़ाओं पे। देखिए, सबसे पहले तो ये बात याद रखने की है कि आपको अपनी जो ज़िंदगी है लाइफ़ उसमें तब्दीली लाना है। बहुत ज़्यादा मुरगन खाना-पीना ये पहले होता था, अब आप कोशिश करें कि आप उन चीज़ों को कभी-कभी आप इस्तेमाल करें और उनसे ज़्यादा परहेज़ करने की कोशिश करें। क्योंकि ज़्यादा दालें आप खाएँ, सब्ज़ियाँ खाएँ, इनमें ज़्यादा फ़ाइबर होता है। नाश्ते में अगर आप ओट मील खाएँ तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, बहुत अच्छा रहता है। बीन्स खाएँ, फ़िश खाएँ हफ़्ते में 1-2 मरतबा। एवोकाडो अगर दस्तयाब है आपके करीब तो वो इस्तेमाल करें। खाना जो है वो पकना चाहिए ऑलिव ऑयल में, ये प्रीफर्ड है। अगर मुमकिन है तो ऑलिव ऑयल, और वो भी एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल में पके तो वो सबसे ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा नट्स खाएँ, बादाम है, अखरोट है, ये चीज़ें जो हैं आप अपने खाने का हिस्सा बनाएँ और देखें कि इन चीज़ों के बाद आपका कोलेस्ट्रॉल बेहतर हो सकता है। इसके बाद दूसरी चीज़ मैंने बताई है लाइफ़स्टाइल। देखें, आप बड़ा टीवी देख रहे हैं, काउच मैंने देखा लोग घंटों टीवी देख रहे हैं, दफ्तर से आए थके हुए, और ये नहीं, ये लाइफ़स्टाइल नहीं है। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग इज़ वेरी डेंजरस टू हेल्थ, उसको बंद करना होगा। वो ना सिर्फ डायबिटीज़ का बायस हो सकती है, डायबिटीज़ को बढ़ा सकती है, ब्लड प्रेशर का बायस हो सकती है, बल्कि आपकी स्मोकिंग आपका हार्ट अटैक का भी बायस बन सकती है। तो स्मोकिंग सबसे पहली फुर्सत में नो स्मोकिंग। उसके बाद आपका जो लाइफ़स्टाइल एक्टिव होना चाहिए, आप वॉक करें, आप जॉगिंग करें, आप रनिंग करें, आप साइकिलिंग कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा है। और अगर स्विमिंग भी कर सकते हैं करीब तो ये भी बहुत अच्छा है। तो ये चीज़ें करने से क्या होगा, जितनी एक्सरसाइज ज़्यादा होगी वो क्या होगा, एचडीएल लेवल बढ़ेगा जो आपको हार्ट को प्रोटेक्ट करेगा। तीसरी चीज़ जो है वो है मेडिसिन। तो क्या मेडिसिन आप इस्तेमाल करें जिनकी वजह से ब्लड कोलेस्ट्रॉल नीचे आए। देखें, डॉक्टर लोग जो हैं वो 1-2 महीने तक पेशेंट को ये कहते हैं कि आप ये एहतियात करें खाने में, ये एक्सरसाइज करें, उसके बाद हमारे पास आएँ। अगर उसके बावजूद आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल नीचे नहीं आ रहा, तब वो मजबूर होते हैं कि कोई आपको मेडिसिन लिखें कोलेस्ट्रॉल के लिए। लेकिन अगर आप ये सब चीज़ें की तवज्जो देते हैं अपने एक्सरसाइज, खाने-पीने में, इन सब चीज़ों पे, तो आपको कोलेस्ट्रॉल दवाओं के बजाय जो है आपके लाइफ़स्टाइल और आपकी एक्सरसाइज से ही कंट्रोल हो सकता है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसमें कोई कमेंट, कोई सवाल है तो ज़रूर अपनी राय से मुझे आगाह करें ताकि मैं आपके सवालों के जवाब भी दे सकूँ। चलें, नए वीडियो तक फिर इजाज़त दीजिए। उस वक़्त अपना ख़्याल रखें। इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।